जिस जातक के कुंडली में जन्मकालिक सातों ग्रह चर राशि में अर्थात मेष, कर्क, तुला या मकर राशि में ही हो तो कुंडली में रज्जु नामक योग का निर्माण होता है। रज्जु योग वाले जातक अपने कुल में सबसे ज्यादा धनवान होते हैं। धन अर्जित करने का अनेक स्रोत होता है और हर एक तरह की सुख सुविधाएं उसके पास होती है। लेकिन ऐसे जातक दूसरों के धन पर ईर्ष्या बहुत ज्यादा करता है, ईर्ष्यालु प्रकृति का होता है, जिसके कारण उसके रिश्ते नातेदार उससे हमेशा दूर रहता है। हालांकि सुख सुविधाएं, आर्थिक सुख सुविधाएं अन्य के अपेक्षा कहीं ज्यादा होता है। जिस जातक की कुंडली में सातों ग्रह स्थिर राशि में अर्थात वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि में हो तो उस कुंडली में मूसल नामक योग का निर्माण होता है। मूसल नामक योग से प्रभावित कुंडली के जातक सुख सुविधा से संपन्न होता है। वह अपने कुल में विख्यात होता है, प्रतिष्ठित होता है और स्वाभिमानी प्रकृति का होता है। इसके पास धन संपत्ति, सुख सुविधाएं सारी मौजूद होती है। लेकिन रज्जु योग से प्रभावित जातक के विपरीत ये अपने परिवार या कुटुंब वर्ग का विशेष ध्यान रखता है, उसका अवहेलना नहीं करता, कोई इसमें घमंड नहीं होता है और जिसके कारण इसके कुटुंब वर्ग इससे प्यार करता है। जिस जातक की कुंडली में जन्मकालिक सातों ग्रह द्विस्वभाव राशि अर्थात मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि में हो तो कुंडली में नल नामक योग का निर्माण होता है। नल नामक योग में उत्पन्न जातक भी मूसल या रज्जु योग की तरह ही धनवान होता है। लेकिन अंतर यह है कि ये नल नामक योग से प्रभावित जातक हमेशा अपनी चालाकी या अवसरवादी होता है। जहां इसमें अच्छाई दिखा उसके अनुकूल हो जाएगा, जहां इसको बेनिफिट अनुभव हुआ उसके साथ वह चला जाएगा। जबकि रज्जु या मूसल नामक योग के जातक में यह गुण नहीं होता। ये कभी कभी अपने कुटुंब की मदद भी करता है, जबकि वास्तव में ऐसे जातक घमंडी होता है। अपने घमंड के कारण अपने अन्य रिश्तेदारों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति भी इसमें होती है। इस तरह से ये तीनों योग रज्जु, मूसल या नल योग के जातक अपने कुल में अन्य सदस्यों के अपेक्षा धनवान होते हैं। सुख सुविधा के सारे साधन इन तीनों योग के जातकों के साथ होता है। लेकिन तीनों ही जातक में बेसिक अंतर होता है। जैसे रज्जु योग वाले जातक धनवान जरूर होते हैं, लेकिन अपने किसी परिवार के अन्य सदस्य या कुटुंब का कभी कोई सहायता नहीं करता, जिसके कारण वह अपने कुटुंब वर्ग से कटे कटे हुए से रहते हैं। जबकि मूसल योग वाले जातक वो भी धनवान होते हैं, लेकिन अपने घर के अन्य सदस्य या कुटुंब वर्ग का बहुत ध्यान रखते हैं, जिसके कारण सारे कुटुंब इनको ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा लाइक करता है। जबकि वहीं नल योग के जातक भी धनवान होते हैं, लेकिन अंतर ये है कि ये अवसरवादी होता है, साथ ही इसमें घमंड भी होता है। यह दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास भी करता है, जिसके कारण कुटुंब वर्ग इससे भी दूर होता है। लेकिन ये तीनों ही योग के जातक अपने कुल में धनवान होते हैं। धन्यवाद।